रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसमें एक्शन, कल्टीवेशन और पावर तो भर भर के हैं। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक था। वो एक पार्क में खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। जैक ने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को फेस टू फेस नहीं देखा था। आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे, जिसकी वजह से जैक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। पर जैसे ही जैक अपनी गर्लफ्रेंड का फेस देखता है तो उसका फेस इतना ज्यादा भयानक होता है कि जैक के हाथों से फूल भी गिर जाता है और वो नीचे एक तालाब में जा गिरता है। और जब जैक को होश आता है तो जैक खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है जहाँ जैक का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। जैक इधर उधर देखते हुए खुद से ही कहता है, ये मैं कहाँ आ गया, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये कहकर जैक पानी से बाहर निकलकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक को तालाब में एक लड़की नहाते हुए दिखती है जिसका नाम चू वैन था और वो की पल्स रियलम के सेकंड स्टेज पे थी। पर जैक के पीछे एक और लड़का जैक को ये सब करते हुए देख रहा था। ये देखकर वो जैक को एक पत्थर से मारता है जिसकी वजह से जैक की चीख निकल जाती है और जैक के चीखने की वजह से उस लड़की को एहसास हो जाता है कि कोई उस लड़की को नहाते हुए छुप कर देख रहा है। और ये एहसास होते ही चू वैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक तलवार को बाहर निकालती है और उस तलवार से जैक पे अटैक कर देती है। पर जैक उसके अटैक से किसी तरह बच गया था और वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर चू वैन भी भागते हुए जैक का पीछा करने लगती है। पर तभी जैक एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया था और इस मौके का फायदा उठाकर चू वैन जैक को मारने ही वाली थी। ये देखकर जैक चू वैन से कहता है, हे प्लीज रुक जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी गलत अटेंशन से तुम्हें नहीं देख रहा था। पर चू वैन को जैक की बात पे यकीन नहीं होता और वो एक स्पिरिचुअल बॉल से जैक पे अटैक कर देती है। वो स्पिरिचुअल बॉल जैक को हिट करता उससे पहले ही जैक अपने माइंड स्पेस में पहुंच गया था और जैक को इस वर्ल्ड की अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है। असल में इस वर्ल्ड में जैक जनरल जैन बी का इकलौता बेटा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस वर्ल्ड के एम्परर का सन इन लॉ था। और तभी जैक की आंखें खुल जाती हैं। जैक इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। पर तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जो जैक से कहता है, तुम्हारी लाइफ खतरे में है, सिस्टम को अपग्रेड करो या नहीं। ये सब देखकर जैक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मुझे लगता है मैं वाकई कोई सपना देख रहा हूँ। और वो खुद से ही कहता है, क्या वाकई मुझे एक सिस्टम मिला है। तभी वो सिस्टम जैक से कहता है, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपको डिफरेंट टास्क कंप्लीट करने होंगे और टास्क कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही इजीली अपना लेवल अप कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको टास्क कंप्लीट करने पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किल्स भी मिलेंगी। ये सुन के जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये सोच के जैक उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यस प्रेस कर देता है और यस प्रेस करते ही जैक दोबारा चू वैन के सामने पहुंच चुका था और जैक के वापस आने पर वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से चू वैन को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ती है। और जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है तो चू वैन की नजर जैक पे पड़ती है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर चू वैन को भी समझ नहीं आता कि आखिर जैक उसके अटैक से बच कैसे गया और अभी अभी यहाँ क्या हुआ। तभी जैक चू वैन से कहता है, मैं जनरल जैन बी का बेटा हूँ और उसी के साथ साथ मैं एम्परर का सन इन लॉ हूँ। और वो चू वैन से कहता है, पर तुम कौन हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तभी वो सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन हो जाता है जो जैक से कहता है, आपको सिस्टम एक्टिवेट करने की वजह से एक स्किल का और एक लेवल अप करने का कूपन मिला है और उसी के साथ साथ आपको इनविंसिबल मैजिकल बेल, फाइनाइट ब्लेड की सोर्ड भी मिली है। ये सुन के जैक कहता है, ओ तो अब मैं समझा ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और जैक खुद से ही कहता है, मैं इतना जल्दी इस सिस्टम को समझ गया, मैं वाकई एक जीनियस हूँ। जैक उस सिस्टम के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी चू वैन जैक से कहती है, एम्परर का सन इन लॉ तुम्हारे जैसा घटिया कैसे हो सकता है। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड से जैक पे अटैक कर देती है। पर जैक भी अपनी इन्फिनिट ब्लेड सोर्ड का यूज करके चू वैन से फाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पे अपने काफी सारे अटैक्स करते हैं पर उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी जैक अपनी फुल पावर का यूज करके चू वैन पे अटैक कर देता है और जैसे ही जैक की सोर्ड चू वैन को हिट करने वाली थी कि तभी जैक की सोर्ड गायब हो जाती है क्योंकि जैक की पावर खत्म हो गई थी। तभी वो सिस्टम ओपन होता है जो जैक से कहता है, और पावर और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए सिस्टम मॉल में जाए। ये सुन के जैक कहता है, ये क्या बकवास है। पर सिस्टम से बात करते करते जैक भूल गया था कि उसका हाथ कहाँ है। ये देखकर चू वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक को एक थप्पड़ मारती है जिससे जैक लुढ़कते हुए पीछे जा गिरता है। और चू वैन जैक से कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर चू वैन ने एक बार फिर से अपनी सोर्ड से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर जैक अपनी इनविंसिबल मैजिकल बेल का यूज करता है जिससे चू वैन के किसी भी अटैक का जैक पे कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर जैक चू वैन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, ओहो मुझे लगता है तुम थक गई हो, जाओ थोड़ा पानी पी कर आओ और उसके बाद दोबारा मुझे मारने की कोशिश करना। ये सुन के चू वैन जैक से कहती है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पे बीप बीप की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर जैक अपने सिस्टम से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिसपे सिस्टम जैक को बताता है कि आप एक बार में इनविंसिबल मैजिकल बेल का यूज सिर्फ 15 सेकंड्स तक ही कर सकते हैं और इसको दोबारा रिचार्ज होने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ये सुन के जैक गुस्सा करते हुए सिस्टम से कहता है, तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ये सुन के वो सिस्टम भी जैक के मजे लेती हुई उससे कहती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं था। ये सुन के जैक गुस्से से उस सिस्टम से कहता है, तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यहाँ से कोई भागने का रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहकर जैक चू वैन को ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए चू वैन से कहता है, वो देखो एक भैंस उड़ रही है। और जैसे चू वैन पलट कर उस तरफ देखती है तो जैक
जैक वहाँ से भाग जाता है। पर तभी वही लड़का जो शेन को छुप कर देख रहा था वो आकर पीछे से शेन पे अटैक कर देता है, जिससे जैक लुढ़कता हुआ आगे जा गिरता है और वो लड़का चू वैन से कहता है सॉरी चू वैन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वहीं जैक गिरते हुए खुद से ही कहता है ये कोई सपना नहीं हो सकता, सपने में चोट लगने से इतना दर्द कहाँ होता है। ये सुन के वो सिस्टम जैक से कहती है अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे ऐसा बिहेव करोगे तो आप एक रियल मैन नहीं बन पाओगे। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी एक रियल मैन हूँ। और जैक उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें फाइटिंग के रूल्स नहीं मालूम, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कभी भी किसी के फेस पे हिट नहीं करते। ये सुन के वो लड़का जिसका नाम लियो युआन था जो की पल्स रियलम के 3rd स्टेज पे था वो जैक से कहता है तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 7th लेवल के एक कीड़े हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू वैन को छेड़ने की, और चू वैन के साथ पंगा लेने का मतलब है मेरे साथ पंगा लेना। ये सुन के चू वैन लियो युआन से कहती है मेरा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। इस पे लियो युआन चू वैन से कहता है जियान यून सेक्ट और लियो जियान सेक्ट दोनों इमोर्टल अलायंस के मेंबर्स हैं, तो इस लिहाज से हम दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और अब जब तुम मुसीबत में हो तो मैं भला चुपचाप कैसे बैठ सकता हूँ। वहीं जैक लियो युआन को देखते हुए कहता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया है, क्या ये हमें छुप कर देख रहा था। और जैक कुछ सोचते हुए खुद सही कहता है कहीं ये वही तो नहीं जिसने मुझे पत्थर से मारा था। ये सोचकर जैक लियो युआन से कहता है लियो युआन, मैंने तुम्हें रिवर के पास चू वैन को नहाते हुए देखा था, और ऐसा करने के बावजूद तुम मिस चू वैन के सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो। ये सुन के लियो युआन बुखला जाता है और वो गुस्सा करते हुए जैक से कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुन के जैक खुद से ही कहता है ओ तो ऐसी बात है, तो अब देखना मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूँ। ये कहकर जैक लियो युआन से कहता है तो इसका मतलब है तुम्हें मिस चू वैन अच्छी नहीं लगती। ये सुन के लियो युआन को वही सीन याद आता है जब मिस चू वैन नहा रही थी, और ये याद आते ही लियो युआन के मुंह से लार टपकने लगती है। ये देखकर चू वैन एक थप्पड़ लियो युआन को भी चिपका देती है, और ये देखकर लियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैक से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर लियो युआन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है, और वो अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जैक पे करने वाला होता है। पर तभी जैक का सिस्टम लियो युआन को टारगेट करते हुए कहती है डिफीटिंग लियो युआन, और अगर आपने लियो युआन को हरा दिया तो उसके रिवार्ड में आपको एक मूजी पलस्तर मिलेगा। और वो सिस्टम जैक से कहती है आपकी कल्टीवेशन लियो युआन की कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप साइकिल स्किल का यूज करें, जिसके लिए जैक भी मान गया था। वहीं लियो युआन अपनी सोर्स से मल्टीपल सोर्स क्रिएट करके जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक साइकिल स्किल का यूज करता है, जिससे जैक के पावर स्टेट पीक पे पहुंच गए थे। साइकिल स्किल यूज करने के बाद जैक की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो काफी स्पीड से मूव करते हुए लियो युआन को जाकर एक किक मार देता है, और लियो युआन जैक के सिर्फ एक अटैक से ही हार गया था। खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर जैक को भी यकीन नहीं हो रहा था, और जैक खुद से ही कहता है मैं भला इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। तभी वो सिस्टम ओपन होती है जो जैक को टास्क कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है, और उसे उसका रिवार्ड भी देती है। वहीं ये सब देखकर चू वैन खुद से ही कहती है ये अभी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 7th लेवल पे है, तो फिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है कि इसने की पल्स रियलम के 3rd स्टेज पे मौजूद कल्टीवेटर को भी हरा दिया। ये कहकर चू वैन जैक से कहती है तुम कौन हो और तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो। जिस पे जैक चू वैन से कहता है मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक गेम मास्टर हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक गोबलर भी हूँ। ये सुन के चू वैन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और वो खुद से ही कहती है गोबलर, आखिर ये क्या है, मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे क्लैन का नाम नहीं सुना। और चू वैन खुद से ही कहती है ये एक अननोन पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत मिस्टीरियस भी है, मुझे इसकी खबर जल्द से जल्द अपने एल्डर्स तक पहुंचानी होगी। और ये कहकर चू वैन ने एक टोकन के जरिए अपने एल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद हम उन एल्डर्स को देखते हैं जिनमें एक लेडी उनकी लीडर थी जिसका नाम मोटियान था, और वो अर्थ पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थी। जैसे ही एल्डर मोटियान को चू वैन का मैसेज मिलता है वो चू वैन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जैक चू वैन से कहता है क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं, जिसपे चू वैन जैक से कहती है और तुम हमारे जियान यून सेक्ट में क्यों आए हो, क्या तुम इमोर्टल अलायंस के दुश्मन हो। जिसपे जैक उससे कहता है जियान यून सेक्ट, इमोर्टल अलायंस, ये सब क्या है। जिसपे चैन वो जैक से कहती है तुम्हें इतना भी नहीं पता, इमोर्टल अलायंस के 4 मेजर सेक्ट हैं। जियान यून सेक्ट जो कि हमारा सेक्ट है वो मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकंड है लीज वन सेक्ट जो कि तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छा है। थर्ड है मूव सेक्ट जो कि टाइगर्स को अरेंज करने में अच्छा है। फोर्थ है पेंगलाई सेक्ट जो कि फॉर्मेशन बनाने में अच्छा है। और इन 4 मेजर सेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम सच सच बता दो कि तुम कौन हो, और अगर फिर भी तुमने कोई चाल चली तो तुम इमोर्टल अलायंस से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। ये सुन के जैक लियो युआन की तरफ इशारा करते हुए चू वैन से कहता है क्या वो सब भी इसी की तरह पावरफुल हैं। ये सुन के चू वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे एल्डर मोटियान और उसके 2 सैनिक आ जाते हैं। ये देखकर चू वैन भागकर एल्डर मोटियान की तरफ जाती है और वो उनसे कहती है आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं। ये लड़का पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है, मुझे तो इस पे शक हो रहा है, कहीं ये इमोर्टल अलायंस का कोई दुश्मन तो नहीं। ये सुन के एल्डर मोटियान कोई बात किए बगैर ही अपना ऑर्डर रिलीज कर देती है और वो जैक को मारने ही वाली होती है कि तभी जैक की सिस्टम जैक से कहती है मुझे यहाँ पे डेथ ऑफ ऑरा महसूस हो रहा है। और तभी एल्डर मोटियान अपने मैजिक से एक ब्लू फिनिक्स को समन करती है
है, जिसे देखकर जैक के होश भी उड़ गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बता देना कि मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं। ओके तो बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ मिस चुवेन की एल्डर मोटियान ने अपने मैजिक के जरिए ब्लू फिनिक्स को समन किया था, और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ एल्डर मोटियान ने उस ब्लू फिनिक्स के जरिए जैक पे अटैक कर दिया था। उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से जैक उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर जा गिरता है। ये देखकर मिस चुवेन एल्डर मोटियान को देखते हुए अपने मन में कहती है, एल्डर मोटियान आज इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? ये लड़का सिर्फ एक अननोन पर्सन ही तो है, उसके लिए इसे मारा तो नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती हुई जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप एमुलेट स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाएं। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मैं एक रियल मैन हूँ तो मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। पर तभी वो फिनिक्स एक बार फिर से जैक पे अटैक करने वाला था। ये देखकर जैक खुद से ही कहता है अब तो भागना ही पड़ेगा, और वो अपनी एमुलेट स्किल का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। जैक की टेक्निक देखकर एल्डर मोटियान कहती है, इसकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसी टेक्निक आज तक कभी नहीं देखी। उसके बाद एल्डर मोटियान मिस चुवेन से कहती है, मिस चुवेन क्या आप इस लड़के को जानती थी? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये लड़का अचानक ही मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर रहा था। उसने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बताया था कि वो एक गोबलर है, और मिस चुवेन आगे बताती है कि लियू युआन को भी उसी लड़के ने हराया था। ये सुन के एल्डर मोटियान कहती है, ये लड़का टेक्निक्स के मामले में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, भले इसकी टेक्निक्स अजीब है पर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उसके बाद एल्डर मोटियान अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जियान यून सेक्ट को देखते हैं, यहाँ एक एल्डर सेक्ट के लीडर से कहता है, मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या है, पर बाज़ दफा बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेट के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिसपे सेक्ट लीडर कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें जल्द से जल्द किसी भी तरह इस मैटर को सोल्व करना होगा। जिसपे दूसरा एल्डर कहता है, अगर हमने इसे सही टाइम पे हैंडल नहीं किया तो मुझे डर है कि बीस्ट किंग हमारे काफी लोगों को मार देगा, और इसकी वजह से हमारा जियान यून सेक्ट खत्म हो जाएगा। जिसपे सेक्ट के एल्डर जिनका नाम चू लियो टियान था, और वो अर्थ पल्स रियलम के फाइनल स्टेज पे थे, वो अपने दोनों एल्डर्स से कहते हैं, क्यों ना हम इस बारे में एल्डर मोटियान से पूछे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। तभी एल्डर मोटियान मिस चुवेन के साथ वहाँ आ पहुंचती है, और मिस चुवेन भागते हुए आकर अपने पिता के गले लगती है। उसके बाद एल्डर मोटियान कहती है, मैंने अभी अभी सुना आप क्या बात कर रहे थे। और एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, क्यों ना हम इस मैटर को सोल्व करने के लिए क्यों ना हम बाकी सेक्ट्स के साथ मिलकर ट्रैप फॉर्मेशन बनाकर बीस्ट किंग को उसमें ट्रैप कर दें। ये सुन के सेक्ट लीडर खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तभी लियू युआन खड़ा होते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर चू, मेरे फादर लीजियन सेक्ट के मास्टर है, और हमारा लीजियन सेक्ट भी इमॉर्टल अलायंस का मेंबर है, और अगर आप चाहें तो हमारा सेक्ट आपकी ट्रैप फॉर्मेशन बनाने में मदद कर सकता है, पर एक लड़के ने आपकी सेक्ट के अंदर ही मुझे नुकसान पहुंचाया है, और मुझे ऐसा लगता है आपको उस लड़के के साथ जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। ये सुन के मिस चुवेन अपने फादर के कान में बताती है कि लियू युआन झूठ बोल रहा है, ये जानता है कि उस लड़के का हमारे सेट के साथ कोई भी लिंक नहीं था। पर सेक्ट लीडर लियू युआन से माफी मांगते हुए उससे कहते हैं, हमें माफ कर दें, हमारे सेक्ट में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा और इस मामले को क्लियर करूंगा। ये सुन के मिस चुवेन अपने फादर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, फादर ये झूठ बोल रहा है, पर सेक्ट लीडर मिस चुवेन को रोकते हुए ना में अपना सर हिलाते हैं। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर लियू युआन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अभी के लिए मैं जाता हूँ यहाँ से, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जैक को जियान यून रिवर के पास देखते हैं, जहाँ जैक खुद से ही कहते हैं, एमुलेट स्किल वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, आज उसी की वजह से मैं वहाँ से जिंदा बच के भाग पाया। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है, और वो जैक से कहती है, आपके लिए इस डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं? जिसपे जैक यस प्रेस कर देता है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में बताती है। वो सिस्टम जैक को बताती है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर 10 रियलम्स हैं, और फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम उनमें सबसे नीचे है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को एक एक करके सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, पर जैक को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बोर लग रही थी। वो सिस्टम से कहता है, क्या तुम ये सब मुझे जल्दी से नहीं बता सकती? जिसके बाद वो सिस्टम काफी स्पीड से जैक को सब बताने लगती है, जो कि जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पर मैं आपको बता देता हूँ, जैक को इस सिस्टम के टास्क कंप्लीट करके पॉइंट्स कमाने होंगे, जिसके बाद जैक उन पॉइंट्स की मदद से सिस्टम माल से ट्रेजर्स और टेक्निक्स बाय कर सकता है, और उसके बाद जैक उन ट्रेजर्स और टेक्निक्स की मदद से अपने लेवल को अप कर सकता है। और जैक ने सिस्टम का दिया हुआ आज का टास्क पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से जैक का लेवल अप हो गया था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जैक खुश होते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है, जो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपनी पावर को फील करके जैक खुद से ही कहता है, अभी के लिए इतना ही काफी है, मैंने इतना जल्दी लेवल अप कर लिया, मैं वाकई इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर हूँ। वहीं जैक की एनर्जी उस रिवर में मौजूद एक बीस्ट ने भी फील कर ली थी, और तभी वो बीस्ट उस रिवर से बाहर आ गया
था। ये बीस्ट और कोई नहीं बीस्ट किंग ही था। बीस्ट किंग जैक को अपने सामने देखकर जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा पीछे खिसक गया था। बीस्ट किंग के रोर करने की साउंड ज़ियान पैलेस के अंदर भी सुनाई देती है। बीस्ट किंग की रोर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और सेक्ट लीडर कहते हैं क्या बीस्ट किंग एक बार फिर से गुस्सा हो गया। उसके बाद वो सभी बीस्ट किंग की तरफ निकल गए थे और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो बीस्ट किंग जैक के पीछे पड़ा हुआ था और जैक भागते भागते उस बीस्ट से कह रहा था, हे प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे स्वीट पोटैटोस दूंगा। और ये कहकर जैक अपने सिस्टम की मदद से एक बार फिर से एमुलेट स्किल यूज करने की कोशिश करने लगता है, पर वो सिस्टम जैक को बताती है कि आप दोबारा एमुलेट स्किल का यूज 24 घंटों के बाद ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कूपन का यूज करें। पर तभी उस बीस्ट किंग ने जैक पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जैक पेड़ों से टकराता हुआ काफी दूर जा गिरता है और वो बीस्ट किंग अपना बड़ा सा पाँव जैक के ऊपर रखने ही वाला था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर बीस्ट किंग को रुकने के लिए कहते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस बीस्ट किंग ने अपना पाँव जैक के ऊपर रख दिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर सैड होते हुए कहते हैं, इस बीस्ट किंग ने एक और जान ले ली। पर तभी बीस्ट किंग के पाँव से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलने लगता है और ये ओरा और किसी से नहीं जैक से ही निकल रहा था। जैक ने सिस्टम कूपन को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ऊपर हवा में उठ गया था और उसकी बॉडी पे एक गोल्डन आर्मर भी आ गया था। उसके बाद जैक बीस्ट किंग के ऊपर एक ट्रैप फॉर्मेशन बना देता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और अपनी सोर्ड से बीस्ट किंग पे अटैक कर देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने ड्रैगन बीस्ट को बीचों बीच काट दिया था और ये देखकर सेक्ट लीडर और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और सेक्ट लीडर कहते हैं, इसने बीस्ट किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर सेक्ट लीडर अपने लोगों से कहता है, तुम सभी मेरे साथ आओ, हम इस महान योद्धा को हेलो करते हैं। उसके बाद वो सभी जैक की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं, आपसे मिल पाना हमारी खुशकिस्मती है। ये सुन के जैक स्माइल करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जैक ने सिस्टम कूपन का यूज करके बीस्ट किंग को मार दिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो अपने लोगों के साथ जैक को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ जैक की सिस्टम ओपन होती हुई जैक से कहती है, आपने बीस्ट को मार दिया है और इसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन सोर्ड, एक बीस्ट कॉल और उसी के साथ एक इमोर्टल नेकलेस भी मिला है। अपने रिवार्ड देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। और तभी उस सिस्टम की पावर खत्म हो जाती है और वो सिस्टम कुछ देर के लिए सेज मोड में चला जाता है। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम को हिलाते हुए कहता है, उठो, मुझे मुसीबत में अकेली छोड़कर मत जाओ और अगर तुम्हें जाना ही है तो जाने से पहले मुझे मेरे रिवार्ड्स तो देती जाओ। पर वो सिस्टम जैक को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी। दरअसल उस बीस्ट किंग को मारने के लिए जैक ने सिस्टम की पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था, इस वजह से सिस्टम को स्लीपिंग मोड में जाना पड़ा। तभी जैक की नजर अपने पीछे खड़े सेक्ट लीडर और उसके लोगों पे पड़ती है, जो जैक को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुके हुए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो शख्स बीस्ट किंग को अपनी सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार सकता है वो जरूर एक महान योद्धा होगा। वहीं जैक उनको देखते हुए खुद से ही कहता है, मेरे लिए बेहतर यही है कि मुझे इनके सर उठाने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कहकर जैक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सेक्ट लीडर जैक को रोकते हुए उससे कहते हैं, मैं ज़ियान जुन सेक्ट का मास्टर चू लियोटियान हूँ और अब तक बीस्ट किंग हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करता आया था, पर अभी अभी आपने बीस्ट किंग को मार दिया, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल सेक्ट लीडर ये सब जैक से इसलिए कह रहा था क्योंकि सेक्ट लीडर चाहता था कि जैक उनके सेक्ट को ज्वाइन करके उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करे। पर वही जैक को लग रहा था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब सेक्ट लीडर उसे बीस्ट किंग को मारने के लिए जेल में डाल देंगे। जैक को सेक्ट लीडर की बात सुनकर डर भी लग रहा था, पर वो सेक्ट लीडर को कोई भी जवाब नहीं देता और डर की वजह से जैक को ऑरा रिलीज हो जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी डर जाता है और वो एक बार फिर से जैक के सामने झुकते हुए खुद से ही कहता है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बातों से ये महान योद्धा ऑफेंड हो गया? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने चू लियोटियान की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। पर जैक उस सिस्टम पे गुस्सा निकालते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो, तुम मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। ये सुन के वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सेक्ट लीडर जैक को बुलाते हुए कहता है, सीनियर, जिसपे जैक अपनी आवाज को बारीक करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीछे से रोकने की? जैक की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर जैक को कुछ भी नहीं कह पाता, पर मिस चू वेन को जैक की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है और जब वो आगे जाकर गौर से जैक को
देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही गोबलर है। ये पता चलता ही मिस चू एन अपने फादर से कहती है, फादर ये तो वही लफंगा लड़का है। और ये सुनते ही एल्डर मू टियान एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देती है, पर जैक एक बार फिर से वक्त रहते ही एमुलेट स्किल का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। जैक की ये स्किल देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो वहाँ से गायब होकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गया था। ये देखकर जैक कहता है, फाइनली मैं उन लोगों से बच ही गया, पर चलो कोई बात नहीं, उस बीस्ट किंग को मारने के बाद मुझे कुछ तो मिला। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालने लगता है। और जैसे ही जैक उस ड्रैगन सोर्ड को सिस्टम से बाहर निकालता है तो वो ड्रैगन सोर्ड एक नॉर्मल सी नाइफ थी, जिसे देखकर जैक कहता है ये क्या बकवास है और ड्रैगन सोर्ड कहाँ है। जिस पर वो सिस्टम जैक को बताती है कि अभी आपका ब्लड इस काबिल नहीं है कि वो ड्रैगन सोर्ड को एक्टिवेट कर पाए, इसलिए आपको ये सोर्ड एक नाइफ की तरह लग रही है। और अगर आप ड्रैगन सोर्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्रैगन क्रिस्टल की जरूरत होगी। ड्रैगन क्रिस्टल से आप अपने ब्लड लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ड्रैगन क्रिस्टल का नाम सुनकर जैक कहता है, ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है। और तभी जैक को अपनी इस वर्ल्ड की वास की यादें दिखने लगती हैं, जहाँ एक लड़का जैक से कह रहा था, ड्रैगन क्रिस्टल वाकई एक बहुत खास ट्रेजर है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसलिए तुम इस ड्रैगन क्रिस्टल को मुझे दे दो। इस पे जैक उस लड़के से कहता है, मैं अभी डिसेबल्ड हूँ तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो लड़का जैक को कोई जवाब दिए बगैर उसे नीचे खाई में फेंक देता है। उसके बाद उसे एक और सीन दिखने लगता है जहाँ जैक को यंगर प्रिंसेस के साथ मैरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यंगर प्रिंसेस दिखने में बहुत ही ज्यादा बुरी और वीक थी। ये सब देखने के बाद जैक अपने प्रेजेंट में आते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास था, आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैक की ये बात सुनकर उसकी सिस्टम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जैक से कहती है, मास्टर ये बहुत बुरी बात है, मैं आपकी हर बार मदद करती हूँ लेकिन आप हर टाइम मुझे डांटते रहते हैं। पर जैक अपने ही ख्यालों में गुम था और जैक कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे पास एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि लेवल अप करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। और ये सिस्टम जो मुझे टास्क देती है वो टास्क भी काफी अच्छे होते हैं और वो टास्क कंप्लीट करने पर मेरा ही फायदा होता है। ये सब सोच के जैक उस सिस्टम को चुप करवाते हुए उससे कहता है, हे तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं ड्रैगन क्रिस्टल कैसे हासिल कर सकता हूँ। जिस पे वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जियान सेट का टास्क एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद वो सिस्टम जैक को टास्क के बारे में बताते हुए कहती है, टास्क नंबर 1 जो आइन दी जियान सेक्ट, और अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको इसके रिवार्ड में एक ड्रैगन क्रिस्टल दिया जाएगा। ये सुन के जैक एक बार फिर से उस सिस्टम पे भड़कते हुए उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ। जियान सेक्ट की एल्डर मू टियान मुझे मारना चाहती है और मिस चू एन के मुताबिक मैं एक लफंगा हूँ और उसी के साथ साथ मैंने जियान सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे बीस्ट को भी मार दिया। और इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे जियान सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कैसे कह सकती हो। नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी जैक को वहाँ पे किसी आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी ने अपने फेस को एक मास्क के जरिए ढका हुआ था। वो आकर वहाँ खड़े दूसरे आदमी से कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि जियान सेक्ट का बीस्ट किंग मारा गया है। जिस पे वो दूसरा आदमी कहता है, बीस्ट किंग की प्रोटेक्शन के बगैर हमारा टियानमो सेक्ट जियान सेक्ट को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं जैक उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था और उसके बाद वो आदमी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, जियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम बाकी तीनों सेक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैक उनकी बातें सुनकर कहता है, टियानमो सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है। पर इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस सेक्ट के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। पर छोड़ो, मुझे क्या, मेरे इन सेक्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे ये कुछ भी करे। और ये कहकर जैक वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी जैक के दिमाग में एक बात क्लिक होती है और जैक रुकते हुए कहता है, नहीं ये गलत है, मैंने बीस्ट किंग को मारा था और मेरी वजह से ही आज जियान सेक्ट की प्रोटेक्शन खत्म हो गई और मेरी वजह से ही टियानमो सेक्ट को जियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिला है। नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है और जैक अपने टास्क को देखते हुए खुद से ही कहता है, जियान सेक्ट को बचाने के लिए मुझे जियान सेक्ट को ज्वाइन करना होगा और ऐसा करने से मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद मुझे ड्रैगन क्रिस्टल भी मिल जाएगा। इसलिए अब तो मैं जरूर वहाँ जाऊंगा। पर मेरा वहाँ ऐसे ही जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर एल्डर मू टियान और मिस चू एन ने मुझे पहचान लिया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। जैक की ये बात सुनकर वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप मूजी प्लस्टर का यूज करें, इससे आपका हुलिया पूरा बदल जाएगा और कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। ये सुन के जैक उस मूजी प्लस्टर को अपने फेस पे बाएं तरफ लगा लेता है। मूजी प्लस्टर लगाने के बाद जैक अपनी सिस्टम से कहता है कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ये सुन के वो सिस्टम भी जैक के मजे लेते हुए उसे एक मंकी की फोटो दिखाती है और ऐसा करने के बाद वो सिस्टम जैक से कहती है, सॉरी ये गलती से हो गया। और ये कहकर वो जैक को उसका नया हुलिया दिखाती है और जैक अपना नया हुलिया देखते हुए खुद से ही कहता है, नाइस, ये इतना भी बुरा नहीं है। और ये कहकर जैक जियान सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है। अगले सीन में हम जैक को जियान सेक्ट के पास देखते हैं और जैक जियान सेक्ट को देखते हुए कहता है, जियान सेक्ट मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक जियान सेक्ट को कैसे ज्वाइन करता है और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जैक जियान सेक्ट को बचा पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक जियानुन सेक्ट की तरफ निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को जियानुन सेक्ट के अंदर देखते हैं, जहां जैक जियानुन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन में लगा हुआ था। दरअसल लाइन में लगे सभी लोग जियानुन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे, पर ज्वाइन करने से पहले उनकी पावर का टेस्ट लिया जाता है और उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही उन्हें जियानुन सेक्ट के अंदर रैंक दी जाती है। तभी जैक के सामने खड़ा हुआ एक लड़का पलट कर जैक को देखते हुए कहता है, ये कितना बदसूरत और बदबूदार है। दरअसल ये सब जैक की मुझे पलस्तर लगाने की वजह से हो रहा था, पर जैक उसकी बात में स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अगर इसने मेरी रियल लुक्स देख ली तो इसे अपने आप पे शर्मिंदगी होगी मेरे बारे में ऐसी बात करने के लिए। और जैक इसी तरह की बेवकूफाना बातें अपने मन में करने लगता है। तभी लाइन में खड़े हुए लोग कहते हैं, उस लड़की को देखो, वो कितनी प्यारी है। जिसपे जैक के आगे खड़ा हुआ लड़का कहता है, इस लड़की की स्किन इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसने खास प्रैक्टिस की है। ये सुन के जैक भी उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगता है, पर जैक बहुत ज्यादा पीछे खड़ा था, इसलिए वो उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। तभी जैक की नजर एक लड़के पे पड़ती है, जिसके बारे में उसकी सिस्टम उसे बताती है कि इस लड़के का नाम क्याओशन है और ये की पल्स रियलम के 4th लेवल पे है। ये देखकर जैक चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अभी के लिए इससे पंगा लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जैक की बारी भी आ जाती है पास लेने के लिए, पर जैसे ही जैक की नजर उस पास देने वाली लड़की पे पड़ती है तो जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उस लड़की का नाम जुई था और वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे थी। वो लड़की जैक को बुलाने लगती है, पर जैक तो उसके फेस में खोया हुआ था। ये देखकर वो लड़की जैक के सामने अपना हाथ हिलाते हुए जैक से कहती है, सर आप कहाँ खो गए, ये लीजिए आपका पास। और जैक उस लड़की से पास लेते हुए कहता है, इस लड़की की तो आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तभी वहाँ पे 3 लड़के आते हैं और उनमें से एक टेबल पे हाथ पटकते हुए गुस्से से कहता है, हे हमारे पास कहाँ है। और जैसे ही उन तीनों की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वो तीनों भी उस लड़की की तारीफ करने लगते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं, हे क्या तुम कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगी। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये देखकर जैक बीच में आते हुए उन तीनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। पर वो लड़की जैक को रोकते हुए कहती है, नहीं सर आप ऐसा ना करें, ये मेरा रोज का काम है। पर जैक कहता है, नहीं मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होता हूँ, तो मैं इन लोगों को सबक सिखाए बगैर यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और जैक उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लाइन के पीछे जाके लग जाओ और उसी के साथ में जुई से माफी भी मांगो। ये सुन के वो तीनों लड़के भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जैक को कुछ कह नहीं वाले होते हैं कि तभी डोआन लोंग नाम का एक लड़का जो कि 4th लेवल पे था, वो जैक से कहता है, तुम्हारी इनके साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमारे खास मेहमान हैं। जिसपे जैक भड़कते हुए कहता है, तो ये तीनों हमसे सुपीरियर हैं, इसलिए इन लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। और जैक चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभी मैच एक बराबर होते हैं। जैक को गुस्सा करते देखकर जैक के पीछे खड़ा एक लड़का जैक से कहता है, हे प्लीज तुम रुक जाओ और अपने गुस्से को शांत करो, वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। मैंने सुना है लास्ट टाइम जो इनके सामने खड़ा हुआ था, इन लोगों ने उसकी टांगे तोड़ दी थी, तो क्या तुम भी अपने साथ कुछ ऐसा होते हुए देखना चाहते हो। ये देख के जैक अपनी टांगों को देखते हुए नाम में अपना सर हिलाता है और वो जुई से कहता है, ओके चलो छोड़ो भूल जाओ, मैं एक शरीफ से सीधा साधा लड़का हूँ, तो ये जो भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो तीनों जैक को बुज़दिल कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद जैक भी अपना पास लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। अगले सीन में हम सेक्ट पैलेस के अंदर सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रहे थे। उनके हाथ में एक बोतल थी और उसी बोतल की वजह से वो चिंता में थे। दरअसल ये बोतल उन्हें पिछली रात को जब वो जंगल से जा रहे थे, उन्हें वहाँ पे एक मास्क वाला आदमी देखा था, जो सेक्ट लीडर को देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी उसका पीछा करने लगते हैं और सेक्ट लीडर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस पे कई सारे अटैक्स भी करते हैं, पर वो मास्क वाला आदमी किसी तरह उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर ने अपनी सोर्ड से उस मास्क वाले आदमी पे अटैक कर दिया था, पर वो मास्क वाला आदमी भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो सेक्ट लीडर को बराबरी की टक्कर दे रहा था और वो किसी तरह सेक्ट लीडर को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल ये मास्क वाला आदमी वही था जिसे जैक ने जंगल में बात करते हुए देखा था, जो जियानुन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए थे। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद सेक्ट लीडर की नजर एक बोतल पे पड़ती है, जो कि उसी आदमी की थी, और उसी बोतल को लेकर सेक्ट लीडर चिंता में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बोतल के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं और वो मास्क वाला आदमी कौन था, वो जियानुन सेक्ट में क्या कर रहा था। यही सारी बातें सोचकर सेक्ट लीडर परेशान थे। सेक्ट लीडर खड़े होते हुए खुद से ही कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे सेक्ट पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम जैक और बाकी सभी लोगों को एग्जाम वाली जगह पे देखते हैं, जहाँ वो तीनों लड़के अपनी पावर चेक कर रहे थे, जहाँ उन तीनों की पावर्स में उनका ब्लड लो अर्थ पे था और उसी के साथ उनकी बोन्स भी लो अर्थ पे ही थी। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इन तीनों की पावर्स को देखते हुए ये वाकई अपनी पोजीशन के लायक हैं। ये सब देखकर जैक मिजुई से पूछता है कि ये सब क्या है, जिसपे मिजुई जैक को बताती है कि ये हेवन इंक रोक है, जो आपके ब्लड और बोन्स का टेस्ट करता है, और इस हेवन इंक रोक के 4 कलर्स हैं, जो कि हैं गोल्ड, रेड, ब्लू और ग्रीन, और ये चारों कलर्स 4 रैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड हेवन के लिए, रेड अर्थ के लिए, ब्लू यूनिवर्स के लिए और ग्रीन लैंड के लिए। और जिसका भी ब्लड और बोन लेवल हाई होता है और एक बराबर होता है, उसे एक जीनियस माना जाता
जाता है। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी उन तीनों में से एक लड़का जैक को टॉन्ट करते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है, पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब हमें रियल में अपनी पावर्स दिखाओ। उसके बाद जैक को ही बुलाया जाता है और जैक हेवन इंक रॉक की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर मिस जुई जैक से कहती है आप अच्छे से टेस्ट देना, ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। ये सुन के जैक भी हाँ में अपना सर हिलाता है और जैक उस हेवन इंक रॉक के पास पहुंचते हुए सबसे कहता है मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि शेंगवू डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लड़का कौन है। और ये कहकर जैक अपना हाथ काफी जोर से हेवन इंक रॉक पे दे मारता है और जैक के ऐसा करते ही एक एक करके हेवन इंक रॉक्स के चारों पिलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन उन तीनों लड़कों के मुंह भी खुले के खुले रह गए थे। ये सब देखकर तो जैक खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस कर रहा था और वो ऊपर हवा में उठ गया था। तभी एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जैक के ब्लड का कोई ग्रेड और रैंक नहीं है। ये सुन के जैक की सारी खुशी एक ही पल में खत्म हो जाती है और वो नीचे आ गिरता है। वहीं मिस जुई भी ये सुन के हैरान हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक के बोन्स का रिजल्ट क्या निकल कर आता है और क्या जैक ज़ियान सेट को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां जैक हेवन इंक रॉक पे अपने ब्लड लेवल को चेक करता है पर जैक के ब्लड का कोई भी रैंक और ग्रेड नहीं था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सभी लोग जैक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहीं वो तीनों लड़के जैक का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं तुम अपनी पावर का इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे पर तुम्हारा तो कोई रैंक है ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं जैक अपने आप से बात करते हुए कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है किसी वजह से मेरे ब्लड की कल्टीवेशन खत्म हो गई है। ये कहकर जैक बहुत ज्यादा सैड हो गया था। ये देखकर मिस जुई जैक को दिलासा देते हुए कहती है मिस्टर जैक आप हार ना माने, हो सकता है आपका बोन टेस्ट बहुत अच्छा जाए। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए मिस जुई से कहता है ओके ठीक है तो चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। और ये कहकर जैक अपनी आंखें बंद करके अपनी बोन्स पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हुए हेवन इंक रॉक पे हाथ रख देता है। और जैसे ही जैक हेवन इंक रॉक पे हाथ रखता है तो हेवन इंक रॉक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलने लगता है। वो गोल्डन ओरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। और वहाँ पे मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल और लाइटनिंग हो रहा है, अगर मैंने कुछ देर और इसे देखा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। गोल्डन ओरा को देखकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है इसका बोन लेवल तो हेवन रैंक का है। ये सुन के दूसरा लड़का उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है उसकी तारीफ करना बंद करो। और तभी उनका लीडर जैक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने शो ऑफ करने की, अब तो कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। जैक के गोल्डन ओरा को देखते हुए डियान लोंग अनाउंस करता है इसका बोन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं जैक का गोल्डन ओरा वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। और जैक के इस गोल्डन ओरा को देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैक का बोन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है। ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने सभी डिसेबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, इस वजह से आपको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के तो जैक की खुशी दुगनी हो गई थी। उसके बाद जैक एक बार फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है और जैक उन तीनों लड़कों का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है मैं तुम तीनों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है, तुम तीनों ने ही मुझे एडमायर किया था और आज सिर्फ तुम तीनों की वजह से ही मैं इस मुकाम पे हूँ। पर जैक यहाँ भी नहीं रुकता और वो लगातार उन तीनों का मजाक उड़ाने लगता है। तभी जैक का मुझे प्लास्टर थोड़ी देर के लिए जैक के फेस से हट जाता है पर जैक ने जल्दी से उसे दोबारा लगा लिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को जैक एक पल के लिए बिल्कुल ही चेंज नजर आता है पर वो सभी इसे अपनी नजरों का धोखा समझकर इग्नोर कर देते हैं। एल्डर मोटियान भी दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसने जैक को पहचान भी लिया था। वो जैक को देखते हुए कहती है ये तो वही लड़का है, ये यहाँ तक भी पहुँचाया। और ये कहते ही एल्डर मोटियान के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। मुझे लगता है एल्डर मोटियान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। अब वो क्या प्लानिंग कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद सभी डिसाइबल्स एक एक करके हेवन इंक रॉक की मदद से अपने ब्लड और बोन्स का टेस्ट करते हैं जिसमें कुछ डिसाइबल्स पास हो गए थे और काफी सारे डिसाइबल्स फेल भी हो गए थे। उसके बाद डियान लोंग अनाउंस करता है इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड को पास कर लिया है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पास हुए सभी डिसाइबल्स कोर्ट यार्ड में इकट्ठा हो। अगले सीन में हम क्याओशन और डियान लोंग को देखते हैं जो सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। तभी मिस चू वेन क्याओशन से पूछती है क्या इस बार की सिलेक्शन में कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइबल आया है, जिसपे डियान लोंग मिस चू वेन से कहता है हाँ इंपीरियल सिटी से 3 लोग आए हैं और उनमें से एक का ब्लड और बोन्स लेवल लोअर ग्रेड ऑफ अर्थ है। ये सुन के सेक्ट लीडर डियान लोंग से कहते हैं ठीक है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं ये सब
सब तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुन के क्वेश्चन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है एक और लड़का आज आया था, उसके ब्लड का कोई भी ग्रेड और रैंक नहीं था, पर उसका बोन्स लेवल। यहाँ पे क्वेश्चन जैक की बात कर रहा था और वो जैक के बारे में आगे कुछ बताता उससे पहले ही एल्डर मोटियन क्वेश्चन को टोकते हुए कहती है ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास ऐसी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे एल्डर मोटियन एक बार फिर से जैक का नाम किसी के सामने नहीं आने देती। पता नहीं एल्डर मोटियन के दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अगले सीन में हम जैक और बाकी सभी डिसाइबल्स को जियानियन सेट के कोर्ट यार्ड में देखते हैं, जहाँ पे जियानियन वैली के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल खुला हुआ था और उन सभी को अपने टेस्ट के सेकंड राउंड को पार करने के लिए जियानियन वैली के अंदर जाना था। तभी डियान लोंग अनाउंस करते हुए उन सब से कहता है सभी पार्टिसिपेंट्स इस पोर्टल के थ्रू जियानियन वैली के अंदर जाएंगे और जो भी एक लेवल 6 बीस्ट की कोर को ले आएगा सिर्फ वही इस राउंड में पास होगा। और इस साल के एग्जाम भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। पिछले साल की तरह इस साल भी वैली के डीप में एक सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब रखी हुई है जो कि विनर को रिवार्ड दी जाएगी। इमोर्टल हर्ब का नाम सुनकर सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और उनमें से एक डिसाइबल कहता है इमोर्टल हर्ब बॉडी के अंदर मौजूद छुपी बीमारियों को भी ठीक कर देती है और उसी के साथ बॉडी की पावर भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। एक इमोर्टल हर्ब की पावर को कंज्यूम करना 10 साल की प्रैक्टिस के बराबर है और यही वजह है कि हम इमोर्टल हर्ब को खरीद नहीं सकते। ये सुन के जैक कहता है ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होती हुई जैक से कहती है एक रैंडम टास्क आया है, सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को हासिल करें, जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है डोंट वरी, उसे मैं ही हासिल करने वाला हूँ। तभी एक दूसरा लड़का आगे आते हुए कहता है हम तो इतने सारे लोग हैं तो भला एक इमोर्टल हर्ब हम सब के लिए कैसे काफी होगी। जिसपे वो एल्डर कहता है वो इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जो उसे पहले हासिल करेगा, पर उसको हासिल करने के लिए मैं आप सबको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप उस इमोर्टल हर्ब को सबसे पहले हासिल करें तो एंडलेस चेन ब्रिज से गुजरना होगा, पर वो ब्रिज कोई नॉर्मल चेन ब्रिज नहीं है। उस ब्रिज में थंडर पास होता रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे सिर्फ एक लेवल 8 का कल्टीवेटर ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई लेवल 8 से कम का कल्टीवेटर उस ब्रिज से गुजरता है तो वो वहीं मारा जाएगा। ये सुन के सभी डिसाइबल्स कहते हैं ये तो बहुत ही खतरनाक है और हम में से सिर्फ कुछ लोग ही 9 लेवल के हैं, तो फिर भला लेवल 8 से कम वाले लोग उस ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे। ये सुन के वो तीनों लड़के स्माइल करने लगते हैं और जैक उनकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने इंटरनल फैसले में चीटिंग की है। ये सुन के मिस जुई जैक से कहती है मिस्टर जैक आप परेशान ना हो, मैं 9th लेवल की कल्टीवेटर हूँ और मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उस ब्रिज को क्रॉस करने में। ये सुन के जैक मिस जुई से कहता है पर अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरी वजह से पीछे रह जाएंगी। ये सुन के मिस जुई जैक से कहती है आप सिर्फ मुझे जुई बुला सकते हैं और इससे पहले आपने एक बार मेरी हेल्प की थी, तो अब एक बार तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुन के जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो एक परी है जो हेवन से अर्थ पे आई है। उसके बाद उस टेस्ट का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले वही तीनों लड़के उस पोर्टल से होते हुए जियानियन वैली के अंदर जाते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए जियानियन वैली के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक और मिस जुई को जियानियन वैली के अंदर देखते हैं, जहाँ जुई जैक से कहती है मैंने एक इनर डिसाइबल से सुना था कि थंडर चेन ब्रिज उस तरफ है, और ये कहकर मिस जुई एक तरफ इशारा करती है। उसके बाद वो दोनों उस ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं वो तीनों लड़के अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी सोर्ड से उस चेन ब्रिज को तोड़ देते हैं। और ये देखकर मिस जुई बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक और मिस जुई कैसे उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जैक और जुई थंडर ब्रिज के पास पहुंच चुके थे, जहां उन तीनों लड़कों ने अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड की मदद से चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जुई उस ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। तभी उन तीनों लड़कों में से एक लड़का जैक को देखते हुए कहता है यही है ना वो लड़का जिसने हमारी फेम को चुराया था और इसी की वजह से आज ये लड़की उसके साथ है। तभी दूसरा लड़का चिल्लाते हुए जैक से कहता है चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, अगर फिर भी तुम उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लॉन्ग रूट लेना होगा। और ये कहकर वो जैक का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जुई उन तीनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। ये देखकर जैक जुई से कहता है तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये सुन के जुई इमोशनल होते हुए कहती है हम कुछ भी कर लें पर हम उन तीनों से पहले उस इमोर्टल हर्ब के पास नहीं पहुंच सकते। और जुई जैक को बताती है मैंने उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए पूरा 1 साल वेट किया था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुन के जैक जुई से कहता है क्या वो इमोर्टल हर्ब तुम्हारे लिए इतनी
ज्यादा जरूरी है, जिसपे ज़ोई जैक को बताती है मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ रहते हैं और पिछले साल जब वो ट्रेनिंग के लिए गया था तब वो वहाँ पे बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और अब उसे सिर्फ ये इमोर्टल हर्ब भी ठीक कर सकती है। ज़ोई की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मैं इस लड़के की मदद कर पाऊँ, जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप वेवलेग स्ट्राइड्स स्किल सीख लें। इस स्किल की मदद से आप बहुत ही तेजी के साथ भाग सकते हैं और आप ये स्किल सिर्फ कुछ पॉइंट्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से वेवलेग स्ट्राइड स्किल को बाय करने के लिए कहता है और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम ने जैक के अंदर ये स्किल डाल दी थी, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है और जैक ज़ोई से कहता है तुम मेरी बैक पे चढ़ जाओ। ये सुन के ज़ोई जैक से कहती है जैक मजाक मत करो, जिसपे जैक ज़ोई से कहता है मुझे लगता है तुम मेरी ट्रू पावर देख के बगैर नहीं मानोगी। और ये कहकर जैक वेवलेग स्ट्राइड्स स्किल का यूज करके ज़ोई के चारों तरफ भागने लगता है। जैक की स्पीड देखकर ज़ोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, ये कितना ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसे देख तक नहीं पा रही। यहाँ ज़ोई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। तभी जैक की सिस्टम जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने मिस ज़ोई की वॉरशिप को हासिल किया है और इसलिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी ज़ोई जैक से कहती है क्या तुम उन लोगों से पहले इमोर्टल हद तक पहुंच पाओगे, जिसपे जैक ज़ोई से कहता है तुम बातों में टाइम जाया मत करो और जल्दी से मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। और जैसे ज़ोई जैक की पीठ पे चढ़ती है जैक काफी स्पीड से इमोर्टल हर्ब की तरफ बढ़ जाता है। जैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच जाते हैं। इवन वो तीनों लड़के भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। इमोर्टल हर्ब को अपने सामने देखकर ज़ोई खुश होते हुए जैक से कहती है मुझे लगता है हम दोनों सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के अंदर एक बीस्ट की रोर करने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने 3 फायर लेपर्ड बीस्ट आ जाते हैं। उन फायर लेपर्ड्स को देखते हुए जैक कहता है मुझे लगता है इमोर्टल हर्ब को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वहीं ज़ोई उन लेपर्ड्स को देखते हुए कहती है ये तीनों तो फर्स्ट लेवल के फायर लेपर्ड्स हैं। और वो जैक से कहती है तुम पीछे ही रुकना, मैं इन्हें संभालती हूँ। पर तभी जैक अपनी वेवलेग स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागते हुए अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और सिर्फ एक ही झटके में उन तीनों फायर लेपर्ड्स को मार देता है। ये देखकर ज़ोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक सिर्फ 4th लेवल का कल्टीवेटर है, पर उसे कहाँ पता था कि जैक के पास एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। अब मिस ज़ोई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो जैक को देखते हुए जैक से कहती है मिस्टर जैक आप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने तीनों फायर लेपर्ड्स को मार दिया है और अब आप उन तीनों की बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक कहता है मेरी ड्रैगन सोर्ड वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी की वजह से उन तीनों बीस्ट को मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। जैक अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर लेपर्ड आ जाता है। उस लेपर्ड को देखकर ज़ोई हैरान होते हुए कहती है 2nd लेवल के फायर लेपर्ड्स इंटी ट्रायल में क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी जैक अंगड़ाई लेते हुए आगे आता है और वो ज़ोई से कहता है तुम परेशान ना हो, ये बस एक और बीस्ट ही तो है, मैं अभी इसे मारकर वापस आता हूँ। ये कहकर जैक अपनी वेवलेग स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उस बड़े फायर लेपर्ड्स की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। पर तभी वो फायर लेपर्ड अपने बड़े से पंजे से जैक पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर ज़ोई भागकर जैक के पास आने लगती है और उससे पूछती है मिस्टर जैक आप ठीक तो है ना। वही वो फायर लेपर्ड अब धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ज़ोई अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालती है और वो अपने मैजिकल वेपन से एक स्केलेटन को समन करती है और वो जैक से कहती है मैं स्केलेटन की मदद से इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम जाके इमोर्टल हर्ब को उठा लो। और ये कहकर ज़ोई अपने स्केलेटन से उस फायर लेपर्ड पे अटैक कर देती है, पर फायर लेपर्ड को उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सिर्फ एक अटैक से ही उस स्केलेटन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच चुका था। ये देखकर फायर लेपर्ड एक जंप लगाते हुए जैक के सामने पहुंच जाता है और उस पे अटैक कर देता है, पर जैक वक्त रहते ही उसके अटैक से बच गया था। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से पूछता है कैसे डील करने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, जिसपे सिस्टम जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इमोर्टल नेकलेस का यूज करें जो आपको रिवार्ड में मिला था। उस नेकलेस की मदद से समनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुनकर जैक उस इमोर्टल नेकलेस को ले लेता है और उसे ज़ोई की तरफ फेंक देता है। तभी वो फायर लेपर्ड एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देता है और जैक भी अपनी ड्रैगन सोर्ड से उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान ही जैक ज़ोई से कहता है इस नेकलेस की पावर का यूज करके तुम एक बार फिर से स्केलेटन को समन करो। ये सुन के ज़ोई भी हाँ में अपना सर हिलाती है और वो उस इमोर्टल नेकलेस की पावर का यूज करके स्केलेटन को समन करती है। पर पहले जहाँ वो सिर्फ एक ही स्केलेटन को बुला पाती थी, अब इमोर्टल नेकलेस की पावर की मदद से उसने एक बार में ही 6 स्केलेटन्स को बुला लिया था, जो कि पहले वाले स्केलेटन से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर ज़ोई शॉक होती हुई कहती है मेरी समनिंग पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अगले सीन में हम ज़ियानयुन सेक्ट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे सेक्ट लीडर अपने लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पे ज़्याओशन भागते हुए आता है और वो चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर गड़बड़ हो गई है। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़्याओशन से कहते हैं ज़्याओशन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम ज्यादा पैनिक ना हुआ करो। पर ज़्याओशन उसी तरह हफ्ते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर पता नहीं कैसे पर ट्रायल का मैकेनिज्म चेंज हो गया है, क्योंकि इंटी ट्रायल पे ही 2nd लेवल के फायर लेपर्ड को रिलीज कर दिया गया है। ये सुन के तो सेक्ट लीडर खुद भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। 2nd लेवल के फायर लेपर्ड की पावर तो की पल्स रियलम के 2nd लेवल पे
मौजूद कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है और एंट्री ट्रायल में तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के डिसाइबल्स ही गए हैं। ये कहकर सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान अब हम क्या करें? जिसपे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आप परेशान ना हो, आप ये सब मुझ पे छोड़ दें। और ये कहकर एल्डर मोटियान वहाँ से जाने लगती है। मुझे तो लगता है ये सब एल्डर मोटियान की ही चाल थी। उसी ने एंट्री ट्रायल के मैकेनिज्म को चेंज किया होगा क्योंकि उसने पहले ही जैक को पहचान लिया था। पर वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले सीन में हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो दूर से ही खड़े होकर जैक और जुई को उस फायर लेपर्ड से लड़ता हुआ देख रहे थे। ये देखकर उनमें से एक लड़का कहता है, ये लोग भला हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए जबकि हमने तो उस चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। ये सुन के दूसरा लड़का कहता है, तो क्या इसका मतलब है इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था? जिसपे वो पहले वाला लड़का कहता है, जो भी हो पर अब हम यही रुक कर वेट करेंगे और इनकी फाइट में जो भी बचेगा हम उसे मारकर इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लेंगे। वहीं जैक और जुई के स्केलेटन्स मिलकर एक के बाद एक कई सारे अटैक्स फायर लेपर्ड पे करते हैं पर उनके अटैक्स का फायर लेपर्ड पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से फायर लेपर्ड पे नीचे से अटैक करता है जिसकी वजह से फायर लेपर्ड को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब फायर लेपर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फायर से उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर जुई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो जैक से कहती है, अगर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो हम दोनों यही मारे जाएंगे। अब हम क्या करें? पर जैक कुछ सोच रहा था। उसको पता चल गया था कि फायर लेपर्ड को कैसे मारा जा सकता है। ये सोच के जैक जुई से कहता है, हमारे पास अभी भी एक चांस है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। और ये कहकर जैक जुई के साथ एक प्लान बनाता है और उसके बाद जैक एक बार फिर से फायर लेपर्ड के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ जुई अपने स्केलेटन्स की मदद से जैक को प्रोटेक्ट कर रही थी तभी जैक मौके का फायदा उठाकर अपनी ड्रैगन सोर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और नीचे से उस फायर लेपर्ड पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो फायर लेपर्ड वही मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जुई की पावर भी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, फाइनली हम जीत गए। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने एक सेकंड लेवल के फायर बीस्ट को मार दिया है और अब आप उसकी बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं और उसी के साथ उस बीस्ट को मारने की वजह से आपको सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर ब्लडी ब्लेड स्किल मिलती है। ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है, ब्लडी ब्लेड स्किल ये किस तरह की स्किल है? जिसपे सिस्टम जैक को बताती है कि आप इस स्किल की प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं पर अभी आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और अगर आपने अभी इस स्किल का यूज किया तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब वो तीनों लड़के ये देखते हैं कि जैक ने एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मार दिया है तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और तभी उनमें से एक लड़का कहता है, इसने अभी अभी एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मारा है तो अभी ये बहुत ज्यादा वीक होगा, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर इसे मार दे। ये सुन के बाकी दोनों लड़के भी इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो तीनों लड़के जैक के पास पहुंचकर जैक से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुमने एक बीस्ट को मार दिया तो तुम ये गेम जीत जाओगे? तुम ये गेम सिर्फ तब तक ही जीत रहे थे जब तक तुम्हारा सामना हम तीनों से नहीं हुआ था पर अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक उन तीनों का सामना कर पाएगा? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।